नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके समक्ष अक्षय तृतीया का महत्व एवं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा प्रस्तुत है, जिसे हम सुने। मान्यता है, अक्षय तृतीया के दिन से ही सतयुग तथा त्रेता युग का आरंभ होता है, क्योंकि इस दिन का किया हुआ जप, तप, ज्ञान तथा दान अक्षय और फलदायक होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। यदि अक्षय तृतीया का यह व्रत सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र में आए तो महाफलदायक माना जाता है। यदि तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो श्रेष्ठ मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का भारी महत्व है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, साग, इमली, फल, वस्त्र आदि का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। इस दिन लोग ठाकुर द्वारे में जाकर अथवा बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रख उन्हें मिश्री तथा भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाते हैं। इस दिन भगवान को तुलसी जल चढ़ाकर भक्तिपूर्वक आरती करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन साकल नगर के वैश्य धर्मदास ने पत्नी के मना करने पर भी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी थी। इसी के परिणाम स्वरूप वह दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरा वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। श्री परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महत्व माना गया है। हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। यह पर्व दान प्रदान है। इसके आसपास पड़ने वाली मेष संक्रांति को ब्राह्मणों को चीनी या गुड़ के साथ सत्तू दान करने चाहिए। इस दिन सत्तू अवश्य खाने चाहिए। यह अक्षय तृतीया का पौराणिक महत्व है। अब आप सभी लोग अक्षय तृतीया की फलदायी और शुभकारी कथा का श्रवण करें। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण तथा दानादि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इसी दिन से सतयुग का आरंभ होता है, इसलिए इसे युगादि तृतीया भी कहते हैं। प्राचीन काल में एक निर्धन, सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने पर, कुटुंबी जनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म तथा दान्य पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म के विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के व्रत तथा दान आदि का बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया को किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता। अक्षय तृतीया को किए गए पुण्य अक्षय होते हैं। इसलिए हम सभी को यथासंभव, यथाशक्ति के अनुसार दान और पुण्य जरूर करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें,
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।